नमस्कार दोस्तों, ब्लू कंपास यूट्यूब चैनल की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको लेकर चलेंगे भारत के सबसे खूबसूरत और रंगीन पर्यटन स्थल गोवा की ओर। समुद्र की लहरें, सुनहरी रेत और गोवा की जादुई वाइब। तो जुड़िए हमारे साथ और चलिए शुरू करते हैं ये रोमांचक सफर। कोलकाता से चलती अमरावती एक्सप्रेस लंबी सीटी के साथ जैसे ही सफर शुरू करती है, दिल में एक नई रोमांचक यात्रा की धड़कन जग जाती है। खिड़की के बाहर बदलते दृश्य, कभी गांव, कभी खेत और धीरे धीरे पहाड़ियों की ओर बढ़ती रेल की पटरियां। जैसे जैसे हम पश्चिम घाट की ओर पहुंचते हैं, हवा ठंडी हो जाती है और ट्रैक सुरंगों के बीच गुम हो जाता है। यहां से शुरू होता है जादू। एक के बाद एक 27 सुरंगें, अंधेरे और रोशनी का खेल जैसे कोई रहस्यमयी सिनेमाई दृश्य। और फिर सामने आता है वो नजारा जो हर यात्री की सांसें रोक देता है। दूध सागर जलप्रपात, दूध सी सफेद धाराओं में बहता पानी और उसके बीच से गुजरती हमारी अमरावती एक्सप्रेस। मानो प्रकृति ने खुद इस पल को हमेशा के लिए चित्रित कर दिया हो। 2 दिनों की लंबी रेल यात्रा के बाद हमारी अमरावती एक्सप्रेस आखिरकार मडगांव स्टेशन पहुंचती है। थकान भरी यात्रा के बावजूद दिल में एक अजीब सी ताजगी है, क्योंकि अब शुरू होता है असली गोवा सफर। स्टेशन से बाहर निकलते ही हम सवार होते हैं एसी ट्रैवलर टेम्पू में। बारिश की हल्की हल्की बूंदें कांच की खिड़कियों पर लयबद्ध संगीत बजाने लगती हैं। बाहर की हरियाली नहाकर और भी चमक उठती है। उस बारिश भरे रास्ते पर चलते हुए दिल में बस यही एहसास होता है कि मंजिल चाहे कोई भी हो, अगर सफर में बारिश साथ दे तो हर पल जादू में बदल जाता है। गोवा की खूबसूरत यात्रा अब और भी आसान। मडगांव पहुंचकर जब हम होटल में प्रवेश करते हैं तो सामने मिलता है एक आरामदायक और सुंदर कमरा, जहां हर पल घर जैसी सुख सुविधा। कोलकाता से गोवा और वापस कोलकाता तक पूरे 8 दिन का टूर पैकेज सिर्फ 10,000 रुपए में। हाँ दोस्तों, सिर्फ 10,000 में आपको मिलेगा रेल यात्रा, होटल स्टे और गोवा की यादगार सैर। बुकिंग के लिए तुरंत संपर्क करें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर। हमारे इस अद्भुत सफर का पहला दिन होगा साउथ गोवा की सैर के नाम। सुबह स्वादिष्ट नाश्ते के बाद हम निकलेंगे गोवा की ऐतिहासिक धरोहरों को देखने। सबसे पहले ओल्ड गोवा चर्च, जहां पुर्तगाली वास्तुकला और इतिहास आज भी जीवंत है। शांत वातावरण, कलात्मक नक्काशी और प्रार्थना की ध्वनि हर यात्री को एक अलग ही अनुभव देती है। इसके बाद हमारी अगली मंजिल है गोवा म्यूजियम, जहां आपको मिलेगा गोवा की संस्कृति, कला और परंपरा की झलक। इसके बाद हम पहुंचेंगे गोवा के सबसे प्रसिद्ध और पवित्र मंदिरों में से एक, मंगेशी टेम्पल। हमारी गोवा यात्रा का पहला दिन होगा मिरामार बीच के नाम। समुद्र की लहरों की गूंज, सुनहरी रेत और ऊपर फैला हुआ मेघों से भरा आसमान, ये बीच सच में गोवा का एक अनोखा आकर्षण है। हल्की हल्की हवा, किनारे पे टकराती लहरें और दोस्तों का साथ हर पल को और भी खास बना देता है। और इस दिन का सबसे सुंदर हिस्सा है झाऊ के पेड़ों के बीच वन भोजन। खुले आसमान के नीचे ठंडी छांव में ताजी मछली और पारंपरिक व्यंजन का स्वाद, ये पिकनिक हर किसी के दिल में एक यादगार अनुभव छोड़ जाती है। इसके बाद अगली मंजिल है डोनापोला पॉइंट, जहां समुद्र 2 धाराओं में मिलकर एक अद्भुत दृश्य रचता है। ठंडी हवा और खुला आसमान हर किसी के दिल को सुकून से भर देता है। और यही है वो जगह जहां फिल्म सिंघम की शूटिंग हुई थी। यहां खड़े होकर हर यात्री महसूस करता है जैसे वो भी किसी फिल्म का हिस्सा हो। समुद्र, रोमांच और सिनेमा का संगम,
यही है गोवा की असली पहचान। मिरामार बीच की खूबसूरती और डोना पावला पॉइंट की ठंडी हवाओं का आनंद लेने के बाद हमारा सफर पहुंचता है मांडवी नदी के किनारे। यहां का सबसे बड़ा आकर्षण है रिवर क्रूज राइड। संगीत, नृत्य और चमकती रोशनी के बीच नदी पर तैरता क्रूज, ये अनुभव हर यात्री के दिल को छू जाता है। इसी नदी के किनारे खड़े हैं गोवा के बड़े-बड़े कसीनो। यहाँ की जगमगाती नाइट लाइफ और रोमांचक माहौल गोवा को बाकी सभी जगहों से अलग बना देता है। नॉर्थ गोवा की सैर की शुरुआत होती है अगवाड़ा फोर्ट से, जहां समुद्र की लहरें और सदियों पुराना इतिहास साथ साथ खड़े दिखाई देते हैं। यह किला हर यात्री को अतीत की कहानी सुनाता है। इसके बाद हमारा सफर पहुंचता है कैलिनगुड बीच, जिसे क्वीन ऑफ बीचेस कहा जाता है। यहां का सुनहरा रेत, लहरों से खेलती भीड़ और रोमांचक वाटर स्पोर्ट्स हर किसी के चेहरे पर मुस्कान ला देता है। आगे बढ़ते ही है बागा बीच, जहां दिन में समुद्र की गूंज और शाम को जगमगाती नाइट लाइफ पर्यटकों को मंत्रमुग्ध कर देती है। बीच शैक में बैठकर संगीत, नृत्य और स्वादिष्ट भोजन का आनंद, यही है गोवा का असली जादू। नॉर्थ गोवा की यात्रा अधूरी है अगर अंजुना बीच न देखा जाए। यहाँ की सफेद रेत, समुद्र की लहरें और चट्टानों से टकराती आवाज हर किसी को मंत्रमुग्ध कर देती है। और आखिर में हम पहुंचते हैं कैंडोलिम बीच। शाम ढलते ही जब सूरज लाल और सुनहरी रोशनी समंदर में बिखेरता है, तो ये दृश्य हर यात्री के दिल में हमेशा के लिए बस जाता है। गोवा यात्रा का तीसरा दिन। बारिश की हल्की हल्की बूंदों के बीच हम पहुंचते हैं कोको बीच। मांडोवी नदी और अरब सागर के संगम पर बसा ये बीच बारिश में और भी ज्यादा खूबसूरत लगने लगता है। गोवा की इस अद्भुत यात्रा का सफर अब अपने अंतिम पड़ाव पर है, लेकिन यहां बिताए गए हर पल, समुद्र किनारे की ठंडी हवा, बरसात की बूंदों में भीगी यादें, किले, समुद्र तट और सुनहरी शामें हमेशा दिल में जिंदा रहेंगे। गोवा सिर्फ एक जगह नहीं, ये एक एहसास है, एक जादू है जो हर यात्री को अपने रंग में रंग देता है। मिलते हैं अगली यात्रा में, तब तक के लिए धन्यवाद और नमस्कार।